वेलकम वेलकम फ्रेंड। आज के इस सेशन में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो लास्ट सेशन में हमने बात की थी व्हाई माय मैनिफेस्टेशन इज़ नॉट वर्किंग। तो उसी के सपोर्ट में हमारी जो फ्रिक्वेंसी है उसे बढ़ाने के लिए आज हम देखते हैं हाउ टू प्रिपेयर आवर बॉडी टू मैनिफेस्ट मोर। तो फ्रेंड, इस वीडियो को अंत तक देखिए और आपको क्या अच्छा लगता है, क्या आप इम्प्लीमेंट करने वाले हैं, उसे आप कमेंट में ज़रूर डालिए। सो फ्रेंड, आपने बहुत बार सुना है कि आपको जो भी चाहिए, जो आप मैनिफेस्ट करना चाहते हैं, वो इस यूनिवर्स में ऑलरेडी प्रेजेंट है। हम बॉर्न रिच है, हम बॉर्न लवेबल है और हम बॉर्न ब्लेस्ड है। फिर एक क्वेश्चन आता है, तो हम इसे रिसीव क्यों नहीं कर पाते हैं? तो आज के इस वीडियो में इसी क्वेश्चन के आंसर को हम देखेंगे। फ्रेंड, हमें ब्लेसिंग्स की कमी नहीं है। फ्रेंड, हमारे अंदर जो कमी है वो है हमारे स्टेट की। हम उस स्टेट में नहीं है जो मैनिफेस्टेशन के लिए चाहिए। बहुत बार ऐसा होता है कि हमारी बॉडी टाइट होती है, हमारे ब्रेथ शॉर्ट होते हैं और हमारी जो नर्वस सिस्टम है वो फाइट एंड फ्लाइट मोड में रहती है। तो उस वक्त अगर हमारे डोरवे पे कोई अच्छी अपॉर्चुनिटी भी आती है तो उसे हम रिकॉग्नाइज नहीं कर पाते हैं। तो हम यूनिवर्स को सिर्फ मांगने के लिए ही यहाँ पे नहीं आए हैं, तो हम इस सारी प्रॉस्पेरिटी के अधिकारी बन के आए हैं, राजा बन के आए हैं। मगर हमें हमारा वर्दीनेस बढ़ाने की आवश्यकता है। तो उसके लिए हमें हमारे बॉडी को प्रिपेयर करना होगा, हमें हमारी स्टेट को चेंज करना होगा, हमें हमारी स्टेट को रिसीविंग मोड में यानी कि ग्रेटफुल और ग्रैटिट्यूडनेस की फीलिंग में लाना होगा। तो आप किसी चीज़ के प्रति धन्यवाद बोलते हैं कि मैं इस चीज़ के लिए धन्यवाद बोलता हूँ, तो वो सिर्फ वर्ड नहीं होने चाहिए, वो एक फीलिंग होनी चाहिए। जब आप आपके अंदर से धन्यवाद फील करते हैं तो आपकी बॉडी सॉफ्ट होती है, आपकी ब्रेथ डीप होती है और आपकी आँखों में एक कृतज्ञता का भाव आता है और आपके अंदर से एक आवाज़ आती है, हाँ, मैं इस चीज़ के लिए बहुत ग्रेटफुल हूँ या मैं धन्यवाद फील करती हूँ। क्या आपने कभी ऐसा कुछ नोटिस किया है आपके बारे में? देखिए, आप किस तरह से फील करते हैं। आप रिलैक्स फील करते हैं, आप काम फील करते हैं, आप पीसफुल फील करते हैं और इसी समय हमारी जो नर्वस सिस्टम है वो काम होती है और हमारी बॉडी फिर रिसीविंग के लिए अलाइन होने लगती है। इसके लिए हमें बहुत कुछ करने की ज़रूरत नहीं। बहुत बार जीवन में लोग आउटसाइड ठीक करने की बात करते हैं। जैसे वो बहुत बार बोलते हैं कि बहुत पैसा आ जाएगा तो मैं खुश हो जाऊंगा, या फिर मेरा घर बन जाएगा तो मैं सेफ फील करूंगी, या फिर मुझे अच्छा पार्टनर मिलेगा तो फिर मैं लवेबल समझूंगी, और जब ये सारी चीज़ें मेरे जीवन में हो जाएंगी तब मैं यूनिवर्स पे ट्रस्ट करूंगी। तो फ्रेंड, जब आप ऐसा सोचते हैं कि मेरे जो आउटसाइड की चीज़ें हैं वो मेरे इनसाइड को ठीक करेगी, तो आप वेटिंग के वाइब्रेशन में फंस जाएंगे और वैसे ही सिग्नल फिर यूनिवर्स को मिलेंगे। आपको आपके जीवन में क्या चाहिए वो सिर्फ आपके बोलने से या इच्छा से ही आपको नहीं मिलता या आप उसे अट्रैक्ट नहीं कर पाते हैं, मगर आप जो होते हो इनसाइड, आपकी जो फीलिंग होती है, आपके जो वाइब्रेशन होते हैं, उस तरह की चीज़ें ही फिर आपके आसपास आने लगती है। अगर आपके वाइब्रेशन लैग के है, श्रिंकिंग के है या फिर पैनिक के है, तो वैसी ही चीज़ें आपके एटमॉस्फेयर में आने लगेगी। मगर आपके वाइब्रेशन अबंडेंस से, ओपननेस से या ब्लेसिंग से भरे हैं, तो फिर वैसी ही चीज़ें आपके आजू बाजू अट्रैक्ट होने लगेगी। तो जब आप आपके इनर को 5 से 10% ही सही करने की कोशिश करते हैं, चेंज करने की कोशिश करते हैं, तो आपकी लाइफ उसके आजू बाजू ही
क्रिएट करने लगती है। तो इसलिए मैं आपको बताना चाहूँगी कि सबसे पहले आपके इनसाइड को ठीक कीजिए, तो आपका जो आउटसाइड है वो आपके इनसाइड का रिफ्लेक्शन होगा। हमारी जो बॉडी है हमारे घर की तरह है जहाँ पे हमारी आत्मा रहती है। अगर हमारा ये घर गिल्ट, क्रॉनिक पेन, रिजेंटमेंट, क्रिटिसिज्म से भरा है तो फिर वहाँ पे कोई भी ब्लेसिंग्स आ ही नहीं पाएगी। तो जब हम हमारी बॉडी रिसीविंग के लिए क्रिएट करना चाहते हैं, प्रिपेयर करना चाहते हैं, तो हमें हमारे अंदर थोड़ी शांति लानी होगी, हमारे लिए थोड़ी केयर करनी होगी, हमारे अंदर थोड़ी स्पेस क्रिएट करनी होगी। इसकी शुरुआत हम थोड़ा देर ज़्यादा सोए, हो सकता है आधा घंटा ज़्यादा सोए, जैसे हम पीसफुल फील करें। हम थोड़ा वॉकिंग के लिए जाएं, जिससे हम सेल्फ केयर लें। या फिर हम सोशल मीडिया को स्क्रॉल करने के बजाय हम थोड़ी देर शांति से बैठें, तो वो हमारे लिए स्पेस क्रिएट करेगा। क्योंकि अबंडेंस को आने के लिए क्वाइट फील चाहिए, लव को आने के लिए काम प्लेस चाहिए, और ब्लेसिंग को समझने के लिए एक शांत और खुश मन चाहिए। तो चलिए देखते हैं एक छोटी एक्सरसाइज को, जो आपके डे टू डे लाइफ का आप इसे पार्ट बना सकते हैं। जब भी आप कोई छोटा सा काम करना चाहते हैं, उसमें आप यश चाहते हैं, या फिर हो सकता है कि आप कुछ वीडियो आपके काम के लिए स्क्रॉल कर रहे हैं, तो कोई भी छोटी सी चीज़ मैनिफेस्ट करने के लिए आप इस एक्सरसाइज को कर सकते। सो फ्रेंड, कहीं पे आप बैठ जाइए, अपने आप को थोड़ा सा रिलैक्स कर लीजिए, आपके हाथ पाँव को बहुत ही रिलैक्स छोड़ दीजिए, और फिर 3 डीप ब्रेथ लीजिए। तो जब आप रिलैक्स फील करेंगे, इसे आप बोलिए, आई एम सेफ टू रिसीव, आई एम सेफ टू रिसीव, आई एम सेफ टू रिसीव। तो इस एक्सरसाइज को आप विद इन अ मिनट कर सकते हैं, जिससे आप अपने आप को रिसेट करेंगे। तो फ्रेंड, ये हो गई एक छोटी एक्सरसाइज। अब फ्रेंड, हम सबके जीवन में हम लव, अबंडेंस और ब्लेसिंग्स को पाना चाहते हैं। सो फ्रेंड, हम सब जीवन में प्यार को पाना चाहते हैं, मगर फिर भी स्टार्व फील करते हैं, क्योंकि हम अपने आप से अंदर से प्यार नहीं करते हैं, उतनी हम वैल्यू नहीं करते हैं, हम अपना सेल्फ रिस्पेक्ट नहीं करते हैं, या फिर अपने आप को लास्ट प्रायोरिटी की तरह ट्रीट करते हैं। तो आप अपने आप को बताते हैं कि मेरी फीलिंग्स कोई मैटर नहीं रखती है। तो जब हमें कहीं और से भी अगर वैल्यू, रिस्पेक्ट और केयर मिलती है, तो हम उसे भी समझ नहीं पाते हैं, क्योंकि वो हमारे पैटर्न या हमारे जो बिलीव है, ओल्ड बिलीव, उनसे मैच ही नहीं होता है। तो फ्रेंड, इसीलिए हमारे लाइफ में सेल्फ लव होना बहुत ज़रूरी है। सेल्फ लव हमें इमोशनल नरिशमेंट देता है। आप अपने आप से इतना प्यार कीजिए कि दुनिया में सबसे ज़्यादा प्यारा और इम्पॉर्टेंट इंसान आप खुद ही हैं। तो सेल्फ लव कोई वैनिटी नहीं है फ्रेंड, या कोई आउटसाइड दिखावा हमें करने की ज़रूरत नहीं है। तो हमें अपने आप से जो बेसिक चीज़ें होती है कि हमारे लव्ड वन से हम किस तरह से बात करते हैं, सॉफ्टली और जेंटली, उसी तरह से अपने आप से सॉफ्टली और जेंटली बात करनी है। जैसे कि आप सुबह उठते हैं और अपने आप को जब देखते हैं, तो आप अपने आप को बोल सकते हैं, आई लव यू डियर, गुड मॉर्निंग, और इससे फिर आपकी केमिस्ट्री ही चेंज होने लगेगी। और जब आप किसी और से बहुत प्यार करते हैं, क्या आप उनकी बाउंड्री क्रॉस करते हैं? नहीं ना। या किसी और को भी आप उनकी बाउंड्री क्रॉस करने नहीं देते हैं। उसी तरह आप अपनी बाउंड्री भी क्रिएट कीजिए। आपको जो काम ड्रेन करता है, उस काम को ना बोलना सीखिए, ताकि आप अपने आप को एक बड़ा सा हाँ बोल सके, ताकि आप पीस ऑफ माइंड या रेस्ट को एंजॉय कर सके। खुद के लिए काइंड वर्ड, एक क्लियर बाउंड्री और गिल्ट फ्री रेस्ट, ये सब हमें इमोशनली, फिजिकली और मेंटली अपलिफ्ट करते हैं और हमें एक रिसीविंग मोड में लेके जाते हैं।
तो चलिए फ्रेंड, बात करते हैं अबंडेंस की। बहुत बार अबंडेंस मीन्स हम मनी ही समझते हैं, मगर मनी एक बहुत छोटा सा पार्ट है अबंडेंस का। मेरे पास बहुत अच्छी फैमिली है, मैं सपोर्टेड हूँ, मेरे ऊपर छत है, मेरे पास बहुत अच्छा फ्रेंड सर्कल है, मेरे पास गाड़ी है, मैं ब्रीथ कर रही हूँ, मैं बहुत अच्छे बेड पे सोती हूँ। ये सारे अबंडेंस ही तो है ना फ्रेंड। हम सारे इन छोटे छोटे कंफर्ट को हमारे लाइफ में यूज़ करते हैं, मगर हम उन्हें रिकॉग्नाइज नहीं कर पाते हैं। और जब हम इन्हें रिकॉग्नाइज करेंगे तो हमें लगेगा कि मैं तो ऑलरेडी अबंडेंस में जी रही हूँ, तो फिर आप अबंडेंस को और अट्रैक्ट कर पाएंगे। अगर आप ये सोचते हैं कि मेरे पास पैसे की कमी है, तो आप लैक मेंटालिटी में जीते हैं और फिर आप अबंडेंस को रिसीव नहीं कर पाते हैं। तो फ्रेंड, ग्रैटिट्यूड को एक रिचुअल की तरह नहीं, तो उसे आपका एक सेंस या फिर आपके अवेयरनेस का पार्ट बनाइए। तो जब आप सुबह उठते हैं तो देखिए कितने अबंडेंस में आप हैं। आप रात भर बहुत ही कंफर्टेबल बेड पे सोए हैं, आपके पास ब्लैंकेट है जो आपको वार्मथ और कोजी फीलिंग देती है, आपका बेड है जो आपको रात भर सपोर्ट करता है। जैसे ही आप उठते हैं, बहुत ही फ्रेश एयर को आप आपके अंदर लेते हैं, या फिर थोड़ी देर बाद आप चाय या फिर कॉफ़ी को टेस्ट करते हैं। तो ये सारे छोटे छोटे जब अबंडेंस को आप ग्रैटिट्यूड से फील करते हैं, तो आपके अंदर एक रिसीविंग की फीलिंग बढ़ने लगती है और आपकी नर्वस सिस्टम काम डाउन होती है, जिससे ये फीलिंग आती है कि मुझे चीज़ों के लिए भागने की ज़रूरत नहीं, मेरे पास ऑलरेडी बहुत कुछ है जो आपके लिए बहुत कुछ अट्रैक्ट करता है। सो फ्रेंड, इसके बाद बात करेंगे ब्लेसिंग्स की। हम बहुत बार हमारे जीवन में कंप्लेन करते हैं कि मुझे ऐसा नहीं मिला, वैसा नहीं मिला, या मुझे यूनिवर्स सपोर्ट नहीं करती है। मगर क्या आपने कभी नोटिस किया है कि आप किसी प्रॉब्लम में फंस जाते हैं और कोई और डोर खुल जाता है? कभी आपको किसी चीज़ की ज़रूरत होती है और कोई फ़ोन कॉल आपको आता है और जिससे आपकी मदद हो जाती है, या कोई ज़रूरत के समय या कोई चीज़ आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए तो उसके लिए आपको वीडियो से इन्फॉर्मेशन मिल जाती है या गाइडेंस मिल जाता है, या छोटी सी कोई फ्रेज़ आपकी हेल्प कर देती है। तो फ्रेंड, अगर आप इन सब को नोटिस करेंगे तो आपको लगेगा कि ये सारे तो ब्लेसिंग्स ही है। यूनिवर्स आपको बता रही है कि मैं आपके साथ हूँ। सो फ्रेंड, जब हमारे पास क्या वर्क कर रहा है से हमारा ध्यान जब हमारे साथ क्या वर्क नहीं कर रहा है इस पे जाता है, तो हम हमारे इन ब्लेसिंग्स को रिकॉग्नाइज नहीं कर पाते हैं। तो इसकी प्रैक्टिस हम कैसे करें? तो इसके लिए आपके दिन में हो सकता है मिड डे या इवनिंग में, आपको जब टाइम मिलता है आप देखिए कि आपके जीवन में क्या क्या वर्क कर रहा है, या उस दिन में आपके साथ क्या क्या अच्छा हुआ है। हो सकता है आपको ग्रीन सिग्नल मिला हो, या आपका फेवरेट ब्रेकफास्ट मिला हो आपको जब चाहिए तब, या कोई छोटी चीज़ जो घूम गई थी वो मिल गई है, या फिर आपकी की आपको प्रॉपर जगह पर मिल गई है। तो ये सारी जो चीज़ें हैं ये आपको यूनिवर्स बताती है कि मैं आपके साथ हूँ छोटे छोटे मूवमेंट में भी। तो ये सब कोई कोइंसिडेंट नहीं है, तो ये है अलाइनमेंट की। आगे अगर आप इस तरह से छोटी छोटी चीज़ों को, अलाइनमेंट को अप्रिशिएट करोगे, तो आपको जो बड़ा चाहिए वो भी आ रहा है। तो इन सब चीज़ों की जब हम प्रैक्टिस करते हैं फ्रेंड, तो हम हमारी बॉडी को सिखाते हैं कि टेंशन फील करने के बजाय हम ग्रेस को फील करें, हम ओपननेस को फील करें, हम यूनिवर्स पे ट्रस्ट रखें। और इस प्रैक्टिस में हमें एक दिन में परफेक्ट होने की ज़रूरत नहीं है, बस हमें विलिंग होने की ज़रूरत है कि हम इन सारी चीज़ों की एवरीडे प्रैक्टिस करें और हमारे पर्सनालिटी का पार्ट इसे हम बनाएं। जब हमारी पर्सनालिटी चेंज होगी रिसीविंग के लिए, तो हम बहुत कुछ रिसीव कर पाएंगे। इसके लिए मैं आपको एक अफर्मेशन बताती हूँ। आई एम विलिंग टू प्रिपेयर माई बॉडी टू रिसीव मोर
गुड। सो फ्रेंड, इस तरह से आप इन सारी चीज़ों को आपके प्रैक्टिस में लाइए और मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए कि आपकी प्रैक्टिस कैसे चल रही है और आपने क्या मैनिफेस्ट किया है। सो फ्रेंड, आशा करती हूँ आज का ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल ज़रूर रहेगा। तो फिर मिलते हैं ऐसे ही एक वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय, टेक केयर एंड थैंक यू।